मैं मांडू के पंचायत बुमरी के एक गांव चपरी गांव में खड़ा हूं और यह सरना स्थल है। आज गांव के ग्रामीण पूरा पंचायत जो है सरहुल उत्सव मना रहा है और हम लोगों के बीच जो है गांव चपरी के सरना स्थल के पुजारी पाहन मौजूद हैं। इनसे हम लोग जानेंगे कि आज क्या क्या किए, आज क्या क्या कार्यक्रम जो आज सरहुल पूजा हुआ उसमें क्या क्या किए आज। जैसे हम लोग गांव के जितना भी हैं बड़े छोटे मिलकर हम लोग महिलाएं पुरुष सबसे पहले हम लोग को अपने आप को शोषित किए हैं। शोषित गाड़ी में जाके शोषित किए, नहाए धोए ने उसी को शोषित। उसके बाद हम लोग वहाँ से जो भी है झंडा है और अपना नहा धो के झंडा को वहाँ शोषित करके झंडा लगा करके हम लोग सरना स्थल की ओर आए। सरना स्थल में उसके बाद आने के बाद जो भी हम लोग का पूजा पाठ है, पहले हम लोग वहाँ आने के बाद कलश देखें। कलश में हम लोग जो एक दिन पहले रखा जाता है घड़ा में, तो घड़ा का जो देखने का ये आभास होता है कि हम लोग का इस साल का बारिश और जो उपार्जन उपजाऊ का क्या रहेगा, मतलब वो पूरा रहेगा या कम रहेगा। तो उसमें है कि देखे कि भाई इस बार है कि गांव वाला को भी दिखाएं कि भाई इस बार थोड़ा सा मध्यम दर्जा में बारिश होगा और बरखा भी होगा। बरखा वही होता है, बारिश वही होता है। तो वही देख करके उसके बाद हम लोग पूजा के ओर चले गए हैं। पूजा उसी स्थान में घड़ा को देखते हुए उसके बाद पूजा असल में पूजा में हम लोग पहले सबसे पहले तो हम लोग जो पेड़ जो होता है सखुआ का पेड़, सखुआ का पेड़ में पहले उसका हम धागा बांधते हैं। धागा बांधने के बाद उसमें थोड़ा थोड़ा मतलब फूल चारों तरफ से लगाते हैं ताकि फूल का जो आज हम पूजा कर रहे हैं तो फूल का ही नया पत्ता का ही पूजा कर रहे हैं, इसलिए नया पेड़ में हम लोग फूल लगाते हैं। फूल लगाने के बाद में पूजा करने के बाद पहले हम लोग गुड़ चढ़ाते हैं। गुड़ चढ़ाने के बाद जो प्रसादी रहता है प्रसादी चढ़ाते हैं। उसके बाद धूमन जलाने के बाद जो सखुआ का फूल होता है, सखुआ का फूल हम 3 जगह पर देते हैं, तीनों का, एगो आकाश धरती का, एगो सूर्य का और एक पेड़ पृथ्वी का, प्राकृतिक का। ये तीनों चीज़ का हम पूजा करके उसके बाद में लास्ट में होता है कि हम लोग मुर्गा का बलि पूर्वजों के समय से चला हुआ आ रहा है। तो उसमें है कि जो हम लोग पहले लाल मुर्गा यानी उसको हम लोग अपना भाषा में रंगो बोलते हैं, तो रंगवा मुर्गा का उसको अनाज दे के श्रृंगार करके अनाज दे के उसके बाद उसको हम लोग चराते हैं, है ना। उसको चराते हैं। अगर स्वेच्छा से चर गया तो हम लोग सोचते हैं कि भाई बहुत अच्छा हम लोग का देव है। इस देव जो है जो कि हम लोग से नाराज़ नहीं है, गांव वाला से खुशी है, इसलिए अच्छा तरह से वो अपना अनाज ले लिया। उसको चराने के बाद कितना साल से सरना पूजा हो रहा है हम लोग का चपरी गांव में? ठीक है, सरना पूजा तो एगो हम लोग को प्रार्थना सभा मंडली का जो होता है वो तो करीब 15 साल से चल रहा है। और जो सरहुल जो है सरहुल पूजा तो सदियों से जब से पूर्वज है तब से चला आ रहा है। चपरी गांव का सरना जो स्थल है जहाँ पूजा हुआ है, यहाँ कितना दिन से सरहुल पूजा होते हैं? सर पूजा तो उसे तो बताएं कि पूर्वजों ने हम लोग का यही सरहुल सरना का रखवाली रख के दिया है कि जो कि हम लोग पूर्वजों का देन से हम लोग चलते आ रहे हैं। आप कब से कर रहे हैं आप पूजा? हम यहाँ करीब 8-10 साल से कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि हम लोग के सामने गांव के पहान ने बताया कि ऐसा है, और हम कहेंगे कि यहाँ नज़ारा दिखाएं कि यहाँ पे लोग महिलाएं हैं गांव की जो पूजा कर रही हैं और काफ़ी भक्ति भाव से अपना अनुष्ठान को कर रही है। कई महिलाएं हैं यहाँ गांव की, कई महिलाएं हैं, है ना। चारों तरफ दिखाने का प्रयास करें। और कई महिलाएं हैं, कई लोग हैं, कई तरह का उत्सव है। ये गांव के लिए उत्सव है, ये झारखंड की संस्कृति, आदिवासी समाज की ये संस्कृति है जिसको आप देख पा रहे हैं। और गांव के सभी लोग एकत्रित होते हैं इस पूजन स्थल पर, और आज गांव में खुशी का माहौल होता है। सभी लोग आज
सरना माता और सकुआ के वृक्ष के नीचे जो है पूजन पाठन करते हैं। और विशेष रूप से आज का दिन को जो है उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। तो मेरा यही कहना होगा कि आज आदिवासी समाज ने इस पूजा उत्सव को करके सकुआ वृक्ष के अंदर नीचे पूजा करके ये चीज़ लोगों को संदेश दिया कि प्राकृतिक हमारे बीच प्रत्यक्ष रूप में मौजूद है और हम इनकी संतान हैं। इनके द्वारा ही हम लोगों को भरण पोषण किया जाता है। और समय दर समय जो है आदिवासी समाज जो है पूजा अनुष्ठान करते हुए प्राकृतिक के द्वारा ही गणना करते हुए प्राकृतिक से जो चीज़ इनको मिली हुई है उनको अर्पित करके और पूजा को संपन्न करते हैं और पूरा विश्व को प्राकृतिक बचाने और प्राकृतिक को संवारने का संदेश देते हैं। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं रविकांत, जिला रामगढ़, मांडू से।